एक आदर्श गौशाला जिसकी बुनियाद स्वर्गीय मंगत राय दिलावर जी ने 1973 में 1 बीघा जमीन पर शुरू की। यह आदर्श गौशाला समिति सादुल शहर में स्थित है। मंगत राय दिलावर जी ने जिस गौशाला रूपी पौधे को लगाया था वह अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है। आज लोग मंगत राय दिलावर जी का नाम एक मुख्य गौ सेवक रूप में श्रद्धा से लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन आज गाय की जो दुर्दशा है उसे अक्ष इंडिया न्यूज़ के माध्यम से गाय की वास्तविक स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार गाय को देवतुल्य और मां का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारी धरा पर यही एकमात्र ऐसा जीव है जो जितना ग्रहण करता है उससे कई गुना हमें लौटाता है। धर्म हो या फिर विज्ञान, भारतीय गौवंश की महत्वता किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। समय समय पर हुए विभिन्न शोध ये प्रमाणित करते हैं कि भारतीय गौवंश मानव जीवन के लिए एक अलौकिक और अनुपम वरदान है। पर अफसोस, ये तस्वीर समय के पन्नों पर अब धुंधली पड़ती जा रही है। भारतवर्ष में आज गौवंश की हालत दयनीय है। भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ और मां का दर्जा पाकर पूजी जाने वाली गौमाता आज अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। हमारे स्वार्थ का आलम यह है कि जब तक हमें किसी से फायदा है हम उसको साथ रखते हैं, अन्यथा कौन किसी का अपना है यहां। यही कारण है कि जब तक गाय दूध दे रही है, हमारा भरण पोषण कर रही है, हम उसका ख्याल रखते हैं, उसे पालते हैं। जब वही गौमाता वृद्ध हो जाए या लाचार हो जाए तो उसे आवारा छोड़ दिया जाता है। फिर वही पूजी जाने वाली गौमाता कचरे के ढेर पर जानलेवा पॉलिथीन खाने पर मजबूर हो जाती है। हमारा और हमारे बच्चों का पेट भरने वाली गौमाता क्यों 2 वक्त के चारे की तलाश में दर दर भटकने पर मजबूर हो जाती है, और जो बचती हैं वो कत्ल खानों का शिकार हो जाती है। इस बात से यही सिद्ध होता है कि इंसान से बड़ा कोई स्वार्थी जीव धरती पर दूसरा नहीं है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इन बेजुबान जीवों के लिए कुछ नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। भारत की कई संस्थाओं ने गौवंश के हित में ये करके भी दिखाया है। उनमें से श्री गौशाला समिति सादुल शहर इसी प्रगतिशील बदलाव का एक शानदार उदाहरण है। एक आदर्श गौशाला जिसकी बुनियाद गौ सेवा परमो धर्म पर आधारित है। श्री गौशाला की स्थापना
स्वर्गीय सेठ मंगत राय जी दिलावर के अथक प्रयासों से हुई। सेठ मंगत राय जी दिलावर द्वारा लगाया पौधा आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। अपने जीवन के 70 बसंत में से 50 बसंत गौ सेवा को समर्पित करने वाले मंगत राय जी दिलावर का नाम आज मुख्य गौ सेवक के रूप में श्रद्धा से लिया जाता है। मेरे पिताजी सेठ मंगत राय दिलावर का एक सपना था भी एक भव्य गौशाला बने। आज वो सपना पूरा होते हुए देख हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं इलाका निवासियों को, सादुल शहर निवासियों को, गौशाला के कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सेठ मंगत राय जी दिलावर ने 1973 में सादुल शहर की एक मुरबा ज़मीन पर जो गौशाला का पौधा लगाया था, वो पौधा आज एक वट वृक्ष के रूप लेकर के तैयार हो गया है। इस पौधे को सींचने में दिलावर परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने इस गौशाला के अंदर तूड़ी के बड़े बड़े गोडाउन, कम्युनिटी हॉल, लंगर हॉल, टॉयलेट, आईसीयू वार्ड और अच्छी सड़कें और गौशाला के अंदर बहुत भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह गौशाला सादुल शहर के लिए एक पर्यटक स्थल से कम नहीं है। इसकी साफ़ सफाई, शहर के सौंदर्यकरण के साथ इस गौशाला की भी साफ़ सफाई शहर के 4 चांद लगाए हुए है। मैं गोयल परिवार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं गोयल परिवार को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हमने गौशालाएं देखी हैं, सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता है, लेकिन जो गौओं की जो सच्ची सेवा हो रही है वो इस गोयल परिवार द्वारा की जा रही है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और व्यापार मंडल और अन्य नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि जो सहयोग ये दे रहे हैं इसी तरह इस गौशाला की सेवा करते रहें। दिलावर साहब की 80वीं जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को एवं व्यापार मंडल एवं श्री गौशाला समिति के सभी पदाधिकारी एवं गौ सेवकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री गौशाला समिति सादुल शहर सन 1975 से यह रजिस्टर्ड है और सेठ मंगत राम दिलावर इसका सन 1975 से सहयोग करते आ रहे हैं। उनके ही ये देन है। ये जो आज नया स्वरूप जो है वो मंगत राम दिलावर की वजह से ही है। उसके परिवार को हम बधाई देते हैं। धन्यवाद। स्वर्गीय दिलावर जी में गौ सेवा का जज्बा अपने पिता चौधरी शादीराम जी गोयल की शिक्षाओं से आया। इसी जज्बे को लेकर गौवंश की सेवा वर्तमान स्थल शिव वाटिका में शुरू की गई, जिसमें बड़ी संख्या में गौवंश का पालन पोषण किया जाता था। स्वर्गीय दिलावर ने अपने व्यक्तित्व व व्यापारिक कार्यों को महत्व ना देते हुए हमेशा गौवंश की सेवा मात्र को प्राथमिकता दी और यही लगन उनके जीवन पर्यंत निस्वार्थ चलती रही। सेठ मंगत राय दिलावर का कहना था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना वही है जो मूक पशुओं की सेवा के लिए जिया जाए। ऐसे ही भाव के साथ उन्होंने एक हट किया कि जब तक गौशाला को स्थायी आशियाना नहीं मिल जाता तब तक वो ना तो अपने सर के केश कटवाएंगे और ना ही गर्म वस्त्र धारण करेंगे। करीब 20 वर्षों तक उन्होंने ना तो अपने केश कटवाए और ना गर्म वस्त्र पहने। आखिर सन 1973 में गौशाला को स्थायी आशियाना मिला और गौ सेवा में उनकी आवाज बुलंद हुई। सेठ जी के सपनों को आज उनका परिवार साकार कर रहा है। तो आइए ले चलते हैं आपको सादुल शहर की श्री गौशाला में। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का एक छोटा सा कस्बा सादुल शहर, जो पंजाब की सीमा से सटा हुआ है और पाकिस्तान की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है, जहां की साफ सुथरी व चौड़ी सड़कें और सफाई व्यवस्था इस शहर को राज्य के अन्य शहरों से भिन्न दर्शाती है। इस सुंदर शहर की सुंदरता को 4 चांद लगाती श्री गौशाला
श्री गौशाला सादुल शहर के उत्तर दिशा में मुख्य बस स्टैंड से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर 25 बीघा भूमि पर एक भव्य एवं विशाल भवन में संचालित है, जिसमें से 7 बीघा में इमारत व शेष जगह में खेती की जाती है। गौ सेवा से बढ़कर कोई पुनीत कार्य नहीं, इसी भाव को लेकर स्थापित श्री गौशाला इस क्षेत्र में अपनी अमिट छाप स्थापित किए हुए हैं। श्री गौशाला का भव्य भवन आसपास के शहरों के लिए पर्यटक स्थल एवं प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। श्री गौशाला में मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो दाईं तरफ 2 विशाल बाड़े नजर आते हैं, जिनमें टीन शेड भी लगे हैं और गौवंश को धूप में भी रखने की उचित व्यवस्था है, जिनकी सफाई व्यवस्था व हर एक गौ माता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस गौशाला में कुल 6 विशाल बाड़े हैं, जिनमें तकरीबन 1000 गौ माता, नंदी व अन्य लाचार गौवंश का भरण पोषण व देखरेख सुचारू रूप से जारी है। आगे बढ़ते हुए हम सेठ मंगत राय दिलावर सत्संग हॉल की तरफ जाते हैं। ये एक विशाल सत्संग भवन है जो कि वातानुकूलित है, जिसमें करीब 300 लोगों के बैठने का विशेष प्रबंध है और इसमें एक बड़ी स्टेज बनी है। करीब 200 स्टील की कुर्सियां और गलीचे हैं। सत्संग भवन के मुख्य द्वार पर श्री कृष्ण जी का सुंदर मंदिर है, जिसमें लगी कृष्ण जी, हनुमान जी व गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं इसकी शोभा में 4 चांद लगाती हैं। सेठ मंगत राय दिलावर सत्संग हॉल का निर्माण उनकी प्रथम पुण्यतिथि 19 फरवरी 2014 को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना देवी गोयल के कर कमलों द्वारा करवाया गया। सेठ मंगत राय दिलावर सत्संग भवन स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी व आकर्षण का केंद्र है। सत्संग हॉल के ठीक सामने एक भव्य एवं बड़ा पार्क बना हुआ है, जिसे दिलावर वाटिका कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5000 फीट है, जिसका निर्माण सेठ जी के सुपुत्र श्री विजय जी गोयल एवं श्री कपिल जी गोयल द्वारा करवाया गया। पार्क का उद्घाटन सेठ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना देवी जी गोयल के कर कमलों से हुआ। पार्क में हरी घास और कई तरह के फूलदार पौधे लगे हुए हैं। पार्क में बैठने के लिए बेंचों की अच्छी व्यवस्था है। इसी पार्क में 100 फीट जगह में स्वर्गीय सेठ जी की भव्य मूर्ति स्थापित है। सुबह और शाम यहाँ भारी तादाद में गौ सेवक आते हैं और वातावरण का आनंद लेते हैं। रात के समय लाइट्स की रोशनी में ये नजारा मन भावन होता है। श्री गौशाला में इनके द्वारा 1000 पशुओं का पालन पोषण सही तरीके और सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस पर मैं गोयल परिवार को बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं देता हूं। वह उन्होंने जो गौशाला का वृद्ध स्वरूप डेवलप किया है, उसके लिए उनका ही परिवार का मेन सहयोग रहा है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आज गर्व की बात है कि हम स्वर्गीय मंगत राम जी दिलावर की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और इलाका के लिए गर्व की बात है। उनके दिखाए रास्ते पे, उनके दिखाए संस्कार पे इनके परिवारजन चल रहे हैं। धन्यवाद। इसी पार्क के ठीक पास में बच्चों का पार्क है, जिसमें अनेक तरह के झूले लगे हैं, जिन पर सैकड़ों बच्चे खेलकर आनंद उठाते हैं। गौशाला परिसर में एक भव्य एवं विशाल यज्ञशाला बनी है, जिसका निर्माण चौधरी चुन्नीलाल रिणवा द्वारा 19 फरवरी 2014 को करवाया गया, जिसमें महीने के अंतिम सप्ताह में अमावस्या के दिन सुबह व शाम हजारों गौसेवक शामिल होते हैं। यज्ञशाला के ठीक पास एक हरे चारे की टाल बनाई गई है, जहां जो भी गौसेवक गौ माता को चारा खिलाना चाहता है, वो यहां से महज 10 रुपए में एक टोकरी हरा चारा लेकर अपने हाथों से गौ माता को खिला सकता है। स्थानीय गौसेवक प्रतिदिन यहाँ आते हैं और अपने हाथों से गौ माता को चारा खिलाते हैं। श्री गौशाला की खूबसूरती में 4 चांद लगाने में यहाँ बने एक भव्य और विशाल शिव मंदिर का विशेष योगदान है।
जिसमें विराजमान शिव पार्वती और नंदी महाराज की मूर्ति अत्यंत खूबसूरत व मन भावन है, जहां स्थानीय श्रद्धालु रोजाना सुबह और शाम शिवजी महाराज के दर्शन कर पाते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने सेठ मंगतराम दिलावर के बताए हुए मार्ग पर चल के इस गौशाला का भव्य निर्माण कराया और इसको एक रमणीय स्थान बनाया। मेरी तरफ से गोयल परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गोयल परिवार ने इस गौशाला में जो योगदान दिया है वह उनका सराहनीय कार्य है, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने जो काम किया है वो स्वर्गीय मंगतराम जी दिलावर को एक स्वर्ग में बैठे स्थान में एक उच्च स्थान दिलाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, इस गौशाला में व्यापार मंडल और जन सहयोग से जो कार्य हुआ है सराहनीय है। धन्यवाद। आज स्वर्गीय सेठ मंगतराय दिलावर जी की 80वीं जयंती पर साधुल शहर के सभी नागरिकों, मंडी वासियों व गोयल परिवार को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मंदिर का निर्माण सेठ मंगतराय जी दिलावर की 77वीं पुण्यतिथि मंगलवार दिनांक 17 फरवरी 2015 को सादुल शहर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर के गोयल परिवार द्वारा करवाया गया। उद्घाटन समारोह को बहुत धूमधाम से मनाया गया। पूरी गौशाला को फूलों से सजाया गया। इसी दिन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हजारों भक्तों के सामने शिव मंदिर का उद्घाटन हुआ और पूरा दिन भंडारा लगाया गया। शिव मंदिर के ठीक सामने दो बड़े विशाल बाड़े नजर आते हैं, जिनमें से एक बाड़े में दूध देने वाली गाय और दूसरे बाड़े में अन्य गौवंश को रखा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दोनों बाड़े काफी विशाल हैं, जिनमें सैकड़ों गौमाता को रखने का विशेष प्रबंध है। गो सेवा से बड़ा जहां में और कोई भी कर्म नहीं। गो सेवा से बड़ा जहां में और कोई भी कर्म नहीं। गाय का हो अपमान जहां पर वहां ठहरता धर्म नहीं। गाय का हो अपमान जहां पर वहां ठहरता धर्म नहीं। गाय में सृष्टि है समाई, क्या तुझको है खबर। गाय की सेवा कर जीवन जाए संवर। गाय की सेवा कर जीवन जाए संवर। जीवन का आधार है गायें, ये तो प्यार का सावन है। जीवन का आधार है गायें, ये तो प्यार का सावन है। जहाँ गाय और बछड़े रहते वही जगह मन भावन है। जहाँ गाय और
सेवा कर, जीवन जाए संवर। गाय की सेवा कर। इन बाड़ों की व गौशाला में निर्मित अन्य इमारतों की प्रतिदिन सफाई करने के लिए तकरीबन 20 वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जो गौ सेवा और सफाई का काम पूरी निष्ठा एवं सेवा भाव से करते हैं। इन बाड़ों के ठीक पास एक विशाल गोदाम बना हुआ है, जिसमें पूरे साल के लिए तूड़ी व चारा स्टोर किया जाता है। इन बाड़ों के ठीक सामने एक और विशाल बाड़ा नजर आता है, जहां सर्दियों में गौवंश को दिन के समय धूप में रखा जाता है या फिर अन्य बाड़ों की सफाई करते वक्त गौवंश को इस बाड़े में शिफ्ट किया जाता है। गोदाम के ठीक पास में 2 अन्य विशाल बाड़े हैं, जिनमें से एक में नंदी जी व दूसरे में गौवंश को रखा जाता है। एक अन्य छोटे बाड़े में बछड़ों को रखा जाता है। इस बाड़े के ठीक पास जैविक खाद का एक बड़ा ढेर है, जिस खाद से हरे चारे की खेती की जाती है। गौशाला समिति ने चिकित्सा का भी विशेष प्रबंध किया है, जिसमें बीमार, लंगड़ी, लूल्ही व अंधी गायों के लिए एक आईसीयू बनवाया गया है, जिसका निर्माण सेठ मंगत राय जी दिलावर के सुपुत्र श्री विजय जी गोयल एवं कपिल जी गोयल ने हाल ही में करवाया है। बीमार गौधन की सेवा के लिए यहां 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, जो नियमित रूप से हर बीमार गाय की देखरेख करते हैं। आईसीयू रूम की छत जालीदार बनी हुई है, जिससे कि कोई अन्य जीव भी वहां ना घुस पाए। आईसीयू रूम को जाने के लिए पक्की सड़क का निर्माण करवाया गया है, जो कि खेत की तरफ जाने का एक अन्य रास्ता भी है। गौशाला में एक विशाल सुलभ शौचालय का निर्माण भी हाल ही में सेठ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना देवी जी गोयल द्वारा सेठ जी की 80वीं जयंती 17 फरवरी 2018 को करवाया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में तत्कालीन विधायक सरदार गुरजंट सिंह जी बराड़, नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जी खिच्चड़, शहर के गणमान्य व्यापारी वर्ग, व्यापार मंडल अध्यक्ष व सैकड़ों स्थानीय लोगों व गौ सेवकों ने शिरकत की। प्रातः सिमरनीय गौ सेवक श्री मंगतराम जी दिलावर की 80वीं जयंती पर मैं गोयल परिवार को, इलाका वासियों को, नगर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। वह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गोयल परिवार जिस तरीके से गौशाला की सेवा कर रहा है और इसी तरीके से करता रहे। गौ माता इनके धन धान्य में, परिवार में सुख शांति रखे। धन्यवाद। मेरे दादाजी स्वर्गीय सेठ मंगत राय दिलावर जी की 80वीं जयंती पर शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हमारा पूरा परिवार उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चल रहा है और चलता रहेगा। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने इस परिवार में जन्म लिया और मेरा मानना है कि राजस्थान में सादुल शहर गौशाला का बहुत बड़ा नाम है और मैं समाज के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि सादुल शहर गौशाला में सेवा करें और सहयोग देवें। धन्यवाद। सेठ मंगत राय दिलावर जी दे 80वें जन्मदिन की
गोयल परिवार ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। आज सादुल शहर के हमारे गणमान्य सेठ मान्यवर मंगत जी दिलावर की 80वीं जयंती पर पूरे शहर को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो नेक काम किया है और हमारे शहर को जो प्रेरणा दी है वो वाकई सराहनीय है। गौशाला परिसर के दूसरी तरफ दिलावर जी की कुटिया नजर आती है। सेठ जी ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा यहाँ रहकर गौ सेवा को समर्पित किया और गौ सेवा को अपना धर्म मानकर उनकी सेवा करते रहे। कुटिया के ठीक पीछे एक त्रिवेणी नजर आती है, जहां 3 वटवृक्ष एक साथ पनप रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसा नजारा वर्षों बाद ही कहीं देखने को मिलता है। दिलावर जी ने पिछले 25 वर्षों से यहां धूने की प्रथा जारी रखी है। शिवरात्रि व महाशिवरात्रि पर यहां पूजा अर्चना की जाती है। कीर्तन व भंडारा भी किया जाता है। गौशाला परिसर में एक विशाल लंगर हॉल का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लंगर हॉल के पास ही एक विशाल रसोई घर का भी निर्माण करवाया जा रहा है, जहां सैकड़ों लोगों के लिए भोजन तैयार करने की उचित व्यवस्था होगी। श्री गौशाला समिति सादुल शहर की मंशा है कि भविष्य में यहां 2 विशाल नंदीशालाओं का निर्माण करवाया जाए और गौवंश के हित में समय के साथ हमारे समाज में बदलाव आए। गौशाला समिति आपके साथ के लिए सदैव अपेक्षित है। आपके द्वारा दिया गया अनुदान, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तन, मन या धन, समिति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए अपने निजी स्वार्थों से उठकर अपना कर्तव्य निभाएं और गौ सेवा के इस पुनीत कार्य में भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। समिति को अनुदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।